तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, आत्मत्राण। हमारा स्पर्श भाग 2 काव्यखंड का ये लास्ट कविता है। इसका नाम है आत्मत्राण। इसके जो कवि हैं वो है रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने इसे लिखा है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद किया है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने। इस कविता में हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे। एक तो है विस्तृत व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन पार्ट, हम व्याख्या करेंगे कविता की, उसमें कवि ने क्या कहने का प्रयत्न किया है। और दूसरा है प्रश्नोत्तर पर चर्चा, यानी कि इस कविता से संबंधित पहले जितने भी प्रश्नोत्तर आए उनमें से कुछ क्वेश्चनों को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे उन्हें किस भाषा में हमें लिखना होता है, किस प्रकार से उसकी शब्द सीमा होती है और क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो को चालू करूँ उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं। यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पर दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट जो कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको इस पर मिलता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। इस चैनल की विशेषता ये है कि इस पे जो कंटेंट है, उस पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, ये चैनल सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है बल्कि उनके माता पिता के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है पेरेंट्स गाइडिंग, यानी कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को किस प्रकार से समझना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉर्ट आउट करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट्स हम लोगों ने इस चैनल पर डाला हुआ है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सर्च करें, इस पर जो कंटेंट दिया गया है उसका लाभ लें। इसी के साथ अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी अगली कविता, जिसका नाम है आत्मत्राण। तो आत्मत्राण में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हमेशा की तरह से पाठ प्रवेश। देखते हैं क्या है। पाठ प्रवेश एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि चैप्टर के अंदर हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले, कविता को पढ़ने से पहले हमें पाठ प्रवेश जरूर पढ़ना चाहिए। यदि कोई तैरना सीखना चाहता है तो कोई उसको पानी में उतरने में मदद तो कर सकता है, उसको डूबने का डर ना रहे इसलिए उसके पास भी बना रह सकता है, परंतु जब तैरना सीखने वाला पानी में हाथ पैर चलाएगा तभी वो तैराक बन पाएगा। कितना अच्छा उदाहरण देख करके कवि ने अपनी कविता की शुरुआत की है। उन्होंने कहने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य की सहायता तो की जा सकती है, लेकिन अगर उसे अपनी सिचुएशन से बाहर आना है, अगर अपने आसपास जो दुख फैला हुआ है, जो समस्या फैली हुई है, उससे अगर निपटना है तो उसे खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर आपको टेबलेट्स तो दे सकता है, लेकिन वो मरीज को स्वयं खानी पड़ेगी, उसके बाद ही उसे स्वास्थ्य प्राप्त होगा। बिल्कुल वैसी ही बात की गई है इस कविता के अंदर। देखते हैं आगे। कवि ईश्वर से कामना करते हैं किसी भी आपदा या विपदा में, किसी भी परेशानी का हल निकालने का संघर्ष तो स्वयं प्रभु करें, प्रभु को जो कुछ भी न करना पड़े। फिर आखिर वो अपने प्रभु से चाहते क्या है, क्या कह रहे हैं कवि, ध्यान से देखिए। कवि ईश्वर से कामना करते हैं किसी भी आपदा या विपदा में भगवान हमारा साथ दे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन भगवान हमारे ऊपर केवल इतनी सी कृपा करें कि उस समस्या से निपटने का बल हमें दें। भगवान हर समस्या में आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, हाँ वो आपको बल दे सकते हैं, वो भी तब जब आप उन पर विश्वास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी अनुवाद श्रद्धेय आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने किया है। साहित्य के एक बड़े विद्वान हैं, एक कवि हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने बंगला भाषा में लिखी हुई इस कविता को ट्रांसलेट किया है हिंदी में। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, यानी ये स्वयं भी एक सशक्त कवि रहे हैं और इन्होंने भी बहुत सी रचनाएं की हैं। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को ज्यों का त्यों बनाए रखने में सक्षम है। यानी कि ये जो ट्रांसलेशन किया गया बंगला टू हिंदी, बंगला भाषा से हिंदी में जो कन्वर्ट किया गया है ट्रांसलेशन, वो इतनी तरीके से, इतनी सूक्ष्म भाषा और इतनी अच्छी व्याख्या के रूप में, इतने अच्छे शब्दों के रूप में किया गया है कि इसका अर्थ बिल्कुल भी बदला नहीं है। यानी कि बंगला भाषा में कविता जैसी लिखी गई थी एज इट इज़ हिंदी में वो ट्रांसलेट होकर के आई है। ये इस कविता की विशेषता है और ये काम किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो आइए हम मुख्य कविता पर आते हैं और देखते हैं कवि ने क्या कहने का प्रयत्न किया है। इसमें पहली लाइन आती है, विपदाओं से मुझे बचाओ, हे ईश्वर आप मुझे विपदाओं से बचाओ। यह मेरी प्रार्थना नहीं, ईश्वर मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता क्या कि आप मुझे संकटों से बचाओ, केवल इतना हो करुणामय। करुणामय शब्द ब्रैकेट में लिखा है, ये करुणामय शब्द प्रयोग किया गया है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं, दयालु यानी करुणामय हैं। तो यहाँ पर कवि बोलते हैं कि हे ईश्वर आप मुझे संकट से बचाओ, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन केवल इतना हो करुणा में, कभी ना विपदा में पाऊँ भय, जब भी संकट मेरे ऊपर आए तो मुझे किसी प्रकार का भय ना लगे, केवल इतनी सी कृपा करना। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। जब मेरा चित्त यानी कि मन दुख के ताप से तप रहा हो, यानी मैं समस्याओं से जूझ रहा हूँ, मेरा मन बहुत दुखी हो, ऐसे में आप मुझे सांत्वना यानी कि हिम्मत देने का काम करो या न करो,
कोई बात नहीं, लेकिन इतना होवे करुणामय, हे करुणामय ईश्वर सिर्फ इतना कर देना, क्या? दुख को मैं कर सकूं सदा जय। जो दुख मेरे जीवन में आया है मैं उससे लड़के भिड़ के उसे परास्त कर दूं और स्वयं जय यानी कि विजय प्राप्त करूं, इतनी सी कृपा करना। आगे कवि कहते हैं, कोई नहीं सहायक मिले, दुख के समय अगर मुझे कोई सहायक नहीं मिलता है तो अपना बल पौरुष ना हिले। तो मेरा जो आत्मबल है, मेरी जो आंतरिक चेतना है, जो आत्मशक्ति है, वो कभी भी डगमगाए नहीं, कमज़ोर ना पड़े। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ वंचना रही, अगर लाभ इस संसार में मुझे कभी प्राप्त ना हो और जीवन भर मुझे हानि ही हानि उठानी पड़े तब भी, तो भी मन में न मानुष है, यानी कि मेरा मन कभी भी कमज़ोर ना पड़े। यानी कि मुझे जीवन में सदैव अगर हानि ही मिल रही है और लाभ वंचना रही, यानी कि लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब भी मेरे मन में कोई कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए, यानी कोई विकार नहीं आना चाहिए, यानी कि मैं मन से हमेशा मजबूत रहूं, मेरा आत्मबल हमेशा बढ़ा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, हे ईश्वर मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। हे ईश्वर आप संकटों से मेरी रक्षा करो, ऐसी मेरी कोई प्रार्थना नहीं है आपसे, बस इतना होवे करुणामय। हे करुणामय ईश्वर केवल इतना सा कर देना, क्या? तरने की हो शक्ति अनामय, जब संकटों के सागर में मैं फंस जाऊं तो आप मेरा त्राण करने यानी रक्षा करने न आओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना सा करना, क्या? तरने की हो शक्ति अनामय, उस संकट से तरने की यानी बाहर निकलने की, पार होने की, अनामय यानी अपरिमित बहुत सारी शक्ति, बहुत सारा आत्मबल, मजबूत आत्मबल मेरे पास हो। आगे, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, दुख रूपी भार जब मेरे कंधों पर पड़ा हुआ है, संकट रूपी भार जब मेरे ऊपर आया हुआ है, तो आप उसे हल्का न कर सको, लघु यानी कि छोटा या हल्का न कर सको तो कोई बात नहीं, केवल इतना रखना अनुनय। हे ईश्वर आप केवल इतनी सी कृपा बनाए रखना, क्या? वहन कर सकूं इसको निर्भय, वो जो संकट रूपी भार मेरे कंधों पर है आप उसे कम ना कर सको कोई बात नहीं है, सांत्वना दे सको कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी सी कृपा करना, भार है संकट रूपी जो भार है मैं उसे वहन कर सकूं। कैसे? निर्भय यानी कि बिना डरे मैं उस संकट रूपी भार को वहन कर सकूं। आगे पद में कहते हैं, नतशिर होकर सुख के दिन में, जब मेरे जीवन में सुख के दिन हो, चारों ओर सुख सुविधाएं हो, लोग मुझसे जुड़े हुए हो, मेरे पास कीर्ति हो, समृद्धि हो, प्रसिद्धि हो और मैं सुख में पूर्णतया डूबा हुआ हूं, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। हे ईश्वर सुख के दिनों में भी मैं आपको भूलूं नहीं और हर व्यक्ति में तब मुख तुम्हारे मुख को पहचानूं यानी पहचान लूं छिन छिन में, यानी हर व्यक्ति के अंदर है ईश्वर मैं केवल आपका ही दर्शन करूं। यानी कवि ये कहना चाहते हैं सुख के समय में मैं आपको भूलूं नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के अंदर मुझे आपके ही दर्शन मिले। क्योंकि सामान्यतः होता ही है कि सुख के दिनों में हम ईश्वर को भूल जाते हैं और दुख समस्याओं के समय पर ही उनको याद करते हैं। तो यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट, उसका जस्ट विपरीत बात कही गई है। आगे लिखा है, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, जब दुख की रात्रि यानी दुख रूपी समय चल रहा हो, दुख रूपी अंधकार मेरे जीवन में फैला हुआ हो, वंचना करे जिस दिन निखिल मही यानी पूरी पृथ्वी पर मेरे लिए कहीं सुख का सुबह ही ना हो, यानी सुख का प्रकाश ही ना हो और दुख रूपी अंधकार जब पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ हो केवल मेरे लिए, तब उस दिन ऐसा हो करुणामय, है करुणामय ईश्वर उस दिन आप ऐसा करना, क्या करना? तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, मैं आपके ऊपर संशय ना करूं। क्या बोला कवि ने? कवि ने ये बोला कि जब मैं सुख के दिनों में डूबा हुआ हूं तब हर व्यक्ति के अंदर मुझे आप ही के दर्शन हो और पूरी पृथ्वी यानी निखिल मही पूरी पृथ्वी पर जब मेरे लिए कहीं भी सुख का प्रकाश ना हो बल्कि जीवन में दुख रूपी रात्रि चल रही हो, अंधकार बसा हुआ हो, हे ईश्वर उस समय आप कृपा करना, क्या कि मेरे मन में आपके प्रति कोई संशय नहीं आए, यानी मेरे मन में ये डाउट नहीं आए कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ संसार में है या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत दुख भोगने पड़ रहे हैं, बहुत समस्याएं भोगनी पड़ रही हैं। तो सामान्य तो ऐसा हो जाता है ना, जो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, जिसके जीवन में बार बार दुख आता है, वो दुखी होकर ही कहता है भगवान कुछ नहीं होते, वो नास्तिक हो जाता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, जब जीवन में चारों ओर से दुखी दुख ने हमें घेर लिया हो तब तुम पर करूँ ना कुछ भी संशय, है ईश्वर मैं आप पर उस समय पर बिल्कुल भी डाउट ना करूँ, कोई संशय नहीं करूँ, बल्कि मेरी आस्था और दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। तो ऐसे सुंदर भाव कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके। इसकी एक और विशेषता भी है, विशेषता ये कि ये कविता आज के समय में बड़ी प्रासंगिक है। आज के समय में हर व्यक्ति को ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए,
क्योंकि ये बिल्कुल प्रासंगिक है, आज के समय में युक्त बैठती है। हमारे जीवन में आज भी समस्याएं, जो भी संसार में व्यक्ति है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी स्थिति में हो, उसके पास सुविधाएं हो, धन संपत्ति हो या ना हो, तब भी हर व्यक्ति के जीवन में अपने अपने स्तर की समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं से हम बचें कैसे? ईश्वर हमारे सहायक कब हो? तब होंगे जब हम उनसे सच्ची प्रार्थना करेंगे, यानी कि ये प्रार्थना करेंगे जो कि कवि ने आत्मत्राण के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में दी हुई है। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ शब्द हैं इसमें जो थोड़े से कठिन लगते हैं, तो उनके शब्दार्थ आप वहीं पर लिख लेंगे। जब आप इसे पढ़ेंगे तो वो आपकी भाषा बनाने में सहायक होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद मैं आ रहा हूं कविता के सार पर, यानी कि इस कविता का अगर हमसे पूछा जाए सारांश लिखिए, सार लिखिए, प्रतिपाद्य लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए भाषा क्या बनेगी? तो यहाँ पर लिखा है, आत्मत्राण कविता में कवि मनुष्य को भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखने का संदेश देता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि हमें संदेश क्या मिलता है। दूसरा, कवि कहते हैं कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, जीवन में लाख विपदाएं आए, परंतु हमें भगवान के प्रति अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। लेकिन सामान्यतः होता यह कि मनुष्य विश्वास खो देता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कविता के माध्यम से हमें विश्वास नहीं खोना है, चाहे कितना भी संकट आए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। ठीक, और जितना आवश्यक है उतनी मदद करते हैं, बस हमें पहचानना होता है, सिचुएशन को संभालना होता है। सदैव भगवान के प्रति अपनी आस्था मजबूत रखनी चाहिए, भगवान में अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप भगवान में अविश्वास कर लोगे तो फिर जाओगे कहाँ, आपकी मदद करेगा कौन? कभी कभी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हमारा विश्वास ईश्वर से उठ जाता है, हमें इस स्थिति से बचना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई बहुत बुरी घटना घट गई तब भी हमें ईश्वर के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। लेकिन यह भगवान की गलती नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। यह हमारे दुख की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जो हो रहा है उसके लिए हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान हमें छोटी छोटी चुनौतियां और दुख देकर हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। यानी भगवान ये देखते हैं कि मनुष्य में कितना बल और कितनी शक्ति है। और क्यों करते हैं परीक्षा? क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, वो हमें जानते हैं कि हमारी कैपेसिटी क्या है, तो उसे चेक करने के लिए वो हमें बड़ी टिपिकल सिचुएशन में फंसाते हैं और वहाँ पर खड़े होकर के देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से सर्वाइव कर रहा है। यानी कि समस्याओं के समय क्या ये मुझे भूल गया है, क्या ये घबरा गया है, क्या ये परिस्थितियों से भाग रहा है। इस प्रकार से वो हमारी परीक्षाएं लेकर के हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी है, इन्हें नोटिस करते चले। आगे देखते हैं, यदि हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो ईश्वर इन चुनौतियों और दुखों से हमारी सहायता करेंगे। अगर भगवान के द्वारा दी गई क्रिटिकल सिचुएशन, यानी कि जो दुख की परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, उसमें हम सर्वाइव करने की कोशिश भी करेंगे तो भगवान तुरंत हमारी सहायता के लिए आ जाएंगे। ईश्वर हमें इन कठिनाइयों से पार करने की शक्ति देता है, क्योंकि ईश्वर हमें केवल समस्याओं में फंसाते ही नहीं है, हमें फंसाते हैं समस्याओं में हमारे कर्म, हमारे द्वारा किए गए गलत कर्मों के कारण हम समस्याओं में फंसते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर इतने करुणामय हैं कि वो हमें उन समस्याओं से बाहर निकलने की शक्ति देते हैं। आगे लिखा है, हमारा विश्वास, हमारे मन की आस्था ही हमारा भगवान है। हमारे अंदर जो विश्वास रूपी भावना है यही वास्तव में भगवान है। यदि हमारा विश्वास मजबूत रहेगा तो हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। भगवान के प्रति आस्था रखेंगे, पूरे मनोबल से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो कवि का आशय यह है कि भगवान पर सदैव विश्वास बनाए रखना ही मनुष्य का धर्म है। तो मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है कि वो ईश्वर में आस्था रखे और सामने आने वाली किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करके आगे बढ़ता चले, घबराए नहीं, और ये मान करके चले कि हर सिचुएशन में भगवान उसके साथ खड़े हुए हैं और उसकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका भावार्थ कहें, सार कहें, प्रतिपाद्य कहें, ये सब समझा। इसे ध्यान से सुने और अपने कॉपी में लिखते हुए चलें, जिससे आपकी एक भाषा बन सके। और साथ ही साथ हर सार के साथ में हमारा एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है, जो कि कविताओं से रिलेटेड ज़्यादातर पूछा जाता है। कविता का सार लिखो, सारांश लिखो, अभिप्राय बताओ, अपने शब्दों में लिखो। ये सारे प्रश्न ये बताते हैं कि आपसे सारांश पूछा जा रहा है। तो इसे हमने बहुत अच्छी भाषा में डिस्कस किया है, बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में लिखा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं इस कविता से रिलेटेड पिछले कई सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो उनमें से 2-4 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, देखिएगा जरा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि इस कविता का नाम जो आत्मत्राण रखा है वो कहाँ तक सही है। देखते हैं, आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात आत्मा या मन के भय का निवारण या भय की मुक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसे अंडरलाइन कर लेना और लिख लेना। कवि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं कर रहा कि उसे दुख ना मिले, बल्कि वह मिले हुए दुख को सहने और झेलने की शक्ति ईश्वर से मांग रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात जो कही गई है ये सार है, एक लाइन के अंदर, एक लाइन का आंसर ही है।
भगवान से सहायता नहीं मांग रहा है, बल्कि जो सिचुएशन आई है उसको वो झेल सके, सहन कर सके और आगे बढ़ सके, ये प्रार्थना कर रहा है। अतः यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। तो सबसे पहले हमने देखा आत्मत्राण शब्द का अर्थ, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो, और उसके बाद हमने एक लाइन में देखा इसका सारांश कि मनुष्य जो है भगवान से प्रॉब्लम्स को फेस करने की शक्ति मांग रहा है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त आप और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। यानी कि अगर हमें अपनी इच्छा पूर्ति करानी है तो हमें प्रयास क्या करने पड़ेंगे। ईश्वर से प्रार्थना तो हो रही है, लेकिन हमारे क्या प्रयास है। आंसर देखिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त परिश्रम, संघर्ष और कठिनाइयों से परेशानियों का सामना करना जैसे प्रयास करने पड़ेंगे। यानी कि अगर हम केवल ईश्वर में आस्था करके बैठे रहेंगे, भगवान हमें पास कर देना, भगवान हमें पास कर देना, तो कुछ नहीं होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि वो परिश्रम करें, संघर्ष करें और कठिनाइयों का सामना करें। जब आप इस प्रकार की सिचुएशन को फेस करेंगे तब ईश्वर आपके सहायक होंगे। प्यारे बच्चों, अगर ये कविता देखें तो विद्यार्थी जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती है। हम लोग जब तक मेहनत नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, समस्याओं का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यही बात कविता में कही गई है। आगे लिखा है, धैर्यपूर्वक हम इन प्रयासों के जरिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो परिश्रम करना है, संघर्ष करना है और कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना है। इसके बिना हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता करना चाहता हो। डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आपको खानी पड़ेगी। अगर आपने नहीं खाई तो आप ठीक नहीं हो सकते, डॉक्टर चाहे कितनी भी अच्छी दवाई लिख दे। इसी प्रकार से अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो चुनौतियों को सामना करना ही पड़ेगा, परिश्रम करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। यही बात यहाँ पर इस उत्तर में कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। आत्मत्राण कविता की पंक्ति तव मुख पहचानू छिन छिन में का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। कविताओं की तो विशेषता ये है कि एक लाइन उठा लेते हैं और फिर पूछते हैं आशय स्पष्ट कीजिए। तो हमें कैसे लिखना है, देखिए। तव मुख पहचानू छिन छिन में पंक्ति द्वारा कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर कहना चाहते हैं कि वे सुख के समय में भी प्रभु का स्मरण बनाए रखना चाहते हैं। यानी कि जब मेरे जीवन में सुखी सुख हो तो सामान्यतः मैं ईश्वर को भूल जाता हूँ, लेकिन कवि कहते हैं कि नहीं, तब हमें ईश्वर को भूलना नहीं है, बल्कि हमेशा उनका स्मरण बनाए रखना है। लेकिन सामान्य व्यक्ति भगवान को केवल तभी स्मरण करता है जब वे दुख में होते हैं और सुख प्राप्त होने पर ईश्वर को भूल जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कवि सुख दुख को समभाव से वहन करने हेतु ईश्वर की कृपा दृष्टि चाहता है। तो कवि कहना क्या चाह रहा है ईश्वर से कि हे ईश्वर, सुख का दिन हो चाहे दुख का दिन हो, उस समय पर इन दोनों को समान भाव से मैं देखूं, इन दोनों से मैं प्रभावित ना हूं और सम रहूं। यानी कि दोनों को एक प्रकार से हैंडल करूं, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुखी। सुख आया सामान्य सुख में परिवर्तित कर रहे हैं, दुख आया सामान्य दुख में परिवर्तित कर रहे हैं। सुख में बहुत ज़्यादा सुखी हो जाने से और दुख में रो देने से समस्याओं का निवारण नहीं होता है। यही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ज़रा ध्यान से। सहायक न मिलने पर कवि ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है, आत्मत्राण कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। सहायक न मिलने पर कवि प्रार्थना करता है कि यदि विपत्ति के समय उसे कोई सहायक न मिले तो भी मेरा पौरुष बल न डगमगाए। यानी कवि ने ये कहने का प्रयत्न किया है कि अगर मैं संकट में फंसा हुआ हूँ और मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, तो ऐसे में मेरा जो आत्मबल है, मेरा जो पौरुष बल है, वो डगमगाए नहीं। आगे उसका अपना बल और पौरुष ही उसका सहायक बन जाए। यानी कि उसका जो आत्मबल है वो इतना बढ़ जाए और इतना सशक्त हो जाए कि उसके माध्यम से वो समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर ले, यानी उनका सामना करे और विजय प्राप्त कर ले। उसमें संघर्ष करने की शक्ति होनी चाहिए। यानी कि हे ईश्वर, संकट के समय में बल पौरुष न हिले, आत्मबल न डगमगाए और उस संकट से लड़ने की शक्ति भी मेरे अंदर उत्पन्न हो जाए। ये बात कहने की कोशिश की है इन पंक्तियों के माध्यम से। तो आत्मत्राण कविता के आधार पर सहायता न मिलने पर भी ईश्वर से कवि ने ये प्रार्थना की है। इसे एक बार ध्यान से सुन लेना, अच्छे से इसको लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले कई एग्जाम्स में आए हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आत्मत्राण कविता जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है वर्तमान समय में भी। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर टैगोर, जिन्हें हम कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जिनको हम जानते हैं, तो उनकी मूल रचना है ये। और इसके ट्रांसलेटर कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? हिंदी साहित्य के सिरमौर कवि हैं। इन्होंने साहित्य का सृजन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साहित्य में इनका स्थान बहुत ही सम्मानजनक है। तो इनके बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। हमने इनकी जानकारी अपने जो पाठ प्रवेश है उसके लास्ट पैराग्राफ में दी हुई है, तो उसे आप ध्यान
ध्यान से पढ़ लें, अंडरलाइन कर लें और शॉर्ट नोट्स में उसको ऐड कर लें। तो आज हम लोगों ने स्पर्श भाग 2 के काव्यखंड में चैप्टर नंबर 7 आत्मत्राण को डिस्कस किया, जिसमें हमने 2 बिंदुओं पर बात की, हमने विस्तृत व्याख्या भी की, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया और जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पिछले कई सालों में आए थे उनके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान से पढ़ें, समझें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ही ऑथेंटिक है। इसमें आपको आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड, आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड और बिहेवियर काउंसलिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे इसमें कंटेंट दिए हुए हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव वे में दिए गए हैं। इनकी भाषा बहुत ही सरल और सटीक है। प्यारे बच्चों, ये चैनल केवल आप लोगों के लिए ही नहीं है बल्कि ये आपके माता पिता के लिए भी है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स गाइडेंस से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं। इसमें बताया गया है कि माता पिता को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनकी समस्याओं को कैसे समझना चाहिए और उनकी समस्याओं को किस प्रकार से सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यूट्यूब पर हाई प्रोफाइल सर्च करें, इसके वीडियोस देखें, इनका लाभ लें, इनको लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं पंकज शर्मा इस वीडियो को समाप्त करता हूं और अब हम मिलेंगे अगले भाग के साथ में। धन्यवाद।